अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आप अमेज़ॉन पर लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं या डमी लिस्टिंग कैसे आप क्रिएट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने सोर्सिंग जो है वो कंप्लीट कर ली होगी। आपने अपने सप्लायर से डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के रेट्स ले लिए होंगे। आपने उससे अच्छे से नेगोशिएशन कर ली होगी। अब आप जा रहे हैं अपनी सोर्सिंग के फाइनल स्टेप पे। वीडियो के एंड में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि एक और चीज़ का अपने ख्याल रखना है, लेकिन वो भी शुरू में नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको एंड में जाके बताऊंगा। ठीक है, तो काइंडली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की तरफ से, मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स ये पूछते भी हैं कि सर व्हाट इज़ द राइट टाइम कि हमें जो है वो लिस्टिंग करनी चाहिए। आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, आपने उसकी सोर्सिंग जो है ऑलमोस्ट लमसम जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आपने जाना है उसको फाइनल ऑर्डर प्लेस करने की तरफ। एक सप्लायर आपने जो है वो ढूंढ लिया, आपने उसके साथ नेगोशिएशन कर लिया। अब आपने उसको फाइनल ऑर्डर देना है कि ठीक है भाई 200 300 400 इतने यूनिट आप मेरे तैयार कर दें। तो ये अब वो टाइम है कि जब आपने जाके अपनी डमी लिस्टिंग जो है वो क्रिएट करनी है। डमी लिस्टिंग होती क्या है? ऐसी कोई भी लिस्टिंग जिसका रॉ डाटा आपने अमेज़ोन को दे दिया, जिसमें टाइटल आ जाता है, बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं, यूपीसी आ जाता है, देन पिक्चर्स आ जाती हैं, लेकिन आपकी इन्वेंट्री अमेज़ोन के पास नहीं है, अमेज़ोन के वेयर हाउस में नहीं है। आपने अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त वहाँ पे आपने अपना वो बताया नहीं है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है, उस जगह को आपने खाली छोड़ दिया है और आपने अपनी लिस्टिंग को सेव कर दिया है। इसको कहते हैं डमी लिस्टिंग। ठीक हो गया। इसका फ़ायदा क्या है कि आपने डमी लिस्टिंग बिफोर यू प्रोसीड फॉर फाइनल ऑर्डर आपने डमी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। अक्सर औकात क्या होता है, जब आप अमेज़ोन के ऊपर एक लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो अमेज़ोन उस पर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन उठा लेता है। माइट भी आपके कीवर्ड में, आपके बुलेट पॉइंट में, आपके डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसा कीवर्ड हो जो अमेज़ोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो आ जाता है। लेट्स से कि अमेज़ोन आपको अलाउ नहीं कर रहा कि वो कीवर्ड आप अपने लिस्टिंग में यूज़ करें। ठीक है, सम टाइम अमेज़ोन आपसे कोई ऐसे डिमांड करता है कि भाई ये सर्टिफिकेट तो दे दो मुझे, जो तुम ये सेल करना चाह रहे हो, मुझे इसका क्वालिटी का सर्टिफिकेट दे दो, या मुझे ऐसा कोई पेपर दे दो जो रिक्वायर्ड है। अगर वो नहीं दोगे तो आपकी लिस्टिंग जो है वो प्रूव नहीं होगी। या अमेज़ोन को उस प्रोडक्ट से कोई ऑब्जेक्शन है, वो आपको अलाउ ही नहीं करता। अब होगा क्या, लेट से कि आपने वहाँ पे ऑर्डर प्रोसीड कर दिया है 400 से 500 यूनिट का, और यहाँ अमेज़ोन आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप इस चीज़ को सेल कर सकें, वो नए से नई चीज़ें आपसे डिमांड कर रहा है। तो ऐसे में आपका नुकसान हो जाएगा कि वहाँ प्रोडक्शन आपकी स्टार्ट हो गई और यहाँ आपको अलाउ ही नहीं है कि आप सेल कर सकें। तो आपने कम से कम 2 हफ्ते अमेज़ोन को देने हैं। ठीक है, जैसे ही आपकी लिस्टिंग जो है, आपकी जो इन्वेंट्री है वो अपने आखिरी मराहिल में होगी कि आप बस अब ऑर्डर देने जा रहे हैं, बाकी सारे मामला कंप्लीट हो चुके हैं, आपने अपनी लिस्टिंग जो है वो क्रिएट कर देनी है और 2 हफ्ते तक वेट करना है। और 110% जब तक आप श्योर नहीं हो जाते अपने ऑर्डर प्लेस नहीं करना अपने चाइनीज़ सप्लायर के साथ। ठीक है। अच्छा जी, डमी लिस्टिंग क्रिएट क्या करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको चाहिए होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स होता है अल्फाज या अल्फाजों का मजमूआ या एक सेंटेंस, जो कि मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो में भी बताया था, वो आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, उससे आप अपना टाइटल क्रिएट करते हैं, आप अपने बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, आप अपनी डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए हैं, आपके पास ऑलमोस्ट 7 to 8 पिक्चर्स होनी चाहिए प्रोफेशनली। बिल्कुल आपने ये नहीं करना कि मेरे पास 12 प्रो मैक्स है, मेरे पास आईफोन 13 है, मैं एक बड़ा अच्छा फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं तो अपने मोबाइल से ही ले लूँगा। नो डाउट आप एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र होंगे, आपके पास आईफोन 13 प्रो मैक्स होगा, या मैं कहता हूँ आईफोन 20 प्रो मैक्स होगा, लेकिन स्टिल आपने किसी प्रोफेशनल को हायर करना है। ठीक है, आपने अपना प्रोडक्ट उसको देना है, आपने अपनी सारी डिटेल्स उसको देनी है। ठीक है, जिस तरह की आप पिक्चर्स चाहते हैं, आप अपना कंपेटिटर है उसका उसकी जो पिक्चर्स हैं वो आप अपने उसको फ़ोटोग्राफ़र को दे दें, भाई इस तरह का स्टफ़ जो है वो मुझे चाहिए। वो अच्छी पिक्चर्स लेके आपको देगा, 7 से 8 पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए। वो आपने वहाँ पे पेस्ट करनी है, अमेज़ोन की लिस्टिंग में जाके लगानी है। देन आपको यूपीसी चाहिए होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अच्छा, यूपीसी क्या होता है, ये भी स्टूडेंट समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। यूपीसी होता है, एक आपको एक कोड दे दिया जाता है। अब आपका जो प्रोडक्ट है, मैं समझता हूँ कि ट्राईपॉड मेरा प्रोडक्ट है जिस पर मेरा मोबाइल फ़ोन मैंने लगाया हुआ है,
अब आपका जो प्रोडक्ट है वो ट्राईपॉड के नाम से नहीं जाना जाएगा, वो जाना जाएगा उस कोड के नाम से। दुनिया में एक ही वो कोड होगा जो कि आपके प्रोडक्ट को अलॉट कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया में आपका प्रोडक्ट उस कोड से जाना जाएगा। ठीक है, आपने वो कोड परचेज़ करना है और वहाँ जब आप लिस्टिंग लगा रहे होंगे वहाँ आपसे वो पूछेगा भाई आप कौन सा, आप यूपीसी लगा रहे हैं, आप यूरोपियन आर्टिकल नंबर लगा रहे हैं, EIN जिसे हम कहते हैं, आप जो है वो एक जैसे वो आपने अक्सर देखा होगा कोई भी आप प्रोडक्ट कोई भी चीज़ आप बाय करते हैं तो उसके बैक एंड पे वो ब्लैक ब्लैक सी लाइनें लगी होती हैं और नीचे डिफरेंट डिजिट्स जो है न्यूमेरिक में वो लगे होते हैं, ये उस तरह की चीज़ होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ जो है वो लगा देनी है, जो ये कोड है। ये आपने बाय कहाँ से करने हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप बाय कर सकते हैं, लेकिन एक वेबसाइट है GS1, आपने वहाँ से जाके बाय करने हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक जो कोड होता है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उन्होंने सेल किया होता है या डिफरेंट लोगों को उन्होंने सेल किया होता है। तो लेट्स से कि आपने किसी ऐसी वेबसाइट से बाय कर लिया है जिसने ये चीज़ की हुई है, आपका एक प्रोडक्ट चल पड़ा है, आपका एक ब्रांड बन गया है, आप एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, माइट बी आफ्टर सम टाइम कोई और बंदा आके बोले कि ये तो मेरा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये यूपीसी मेरा है और ये मेरे भी यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इसको तो अलाउ ही नहीं है, देन आपके लिए जो है वो इशू बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे पुट करनी है और अपनी लिस्टिंग को जो है वो सेव कर देना है और आफ्टर सम टाइम आपने नोटिस करना है कि अगर तो अमेज़ोन को कोई इशू नहीं आ रहा, देन आप प्रोसीड करें कि आप उसको बोलें कि भाईजान मेरे 200-400 जितने भी आपके यूनिट्स हैं उसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर दे। और अब मैं आपको बात जो है वो बताता हूँ जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताई थी। बिफोर यू प्रोसीड अपने फाइनल ऑर्डर के लिए आपने अपने सप्लायर को बोलना है कि मैं अपनी जो इन्वेंट्री है उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करवाऊँगा। ठीक है, मैं इंस्पेक्शन टीम भेजूँगा, वो इंस्पेक्शन करेगी। अगर इंस्पेक्शन फेल होती है, ठीक है, तो इंस्पेक्शन का जो कॉस्ट है वो भी तुम पे करोगे, वो $200 है, वो $150 है, वो $100 है। और मैं इन्वेंट्री प्रोसीड नहीं करूँगा, कोई उसमें रिपेयर नहीं होगा, कोई उसमें मेंटेनेंस नहीं होगी, तुम्हारा मेरा मुआहदा वहीं पे ख़त्म होगा और $200 $150 जो भी मैंने पे किया होगा उस इंस्पेक्शन कंपनी को वो भी तुम पे करोगे। ठीक है, ये आपने उसको बोलना है, इस पे उसको एग्री करवाना है। आपने कोई भी बात करनी है अपने सप्लायर से, कोई कंडीशन आप रख रहे हैं, कोई चीज़ आप कहते हैं कि ये चीज़ मेरे प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए, उस पर आपने उसको एग्री करवाना है कि उस मैसेज के नीचे वो एग्री लिखे, ओके आई एग्री, जो आपकी टर्म एंड कंडीशन है मैं उस पर एग्री कर रहा हूँ। ठीक है, उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। लेट से वो इस चीज़ पे नहीं आता, वो कहता है कि नहीं मैं इस चीज़ पे नहीं आता जो आप कंडीशन रख रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि ठीक है अगर मेरी इंस्पेक्शन जो है वो फेल होती है तुम प्रोडक्ट को जो है वो रिपेयर करोगे। ठीक है, जो भी उसमें ख़राबी थी, वो टूटा हुआ था, पैकिंग उसकी ठीक नहीं थी या जो भी उसमें इशू था, और जो मैंने स्पेंड किया है, जो मैंने इंस्पेक्शन कंपनी हायर की है उसके जो भी अमाउंट होगी उसका हाफ़ तुम दोगे और हाफ़ मैं दूंगा। ठीक है, ये आपने सेकंड ऑप्शन रखना है। अगर वो फर्स्ट, अव्वल तो ट्राई करना है कि वो फर्स्ट ऑप्शन पे रेडी हो जाए, अगर उस पर रेडी नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन पे वो आ जाए। अगर वो सेकंड पे भी नहीं आता देन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको इस सप्लायर के साथ जाना चाहिए, बिकॉज़ कल को अगर कोई इशू होता है तो आप अली बाबा के साथ केस ओपन करके भी इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी रीज़न की वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने कोई भी कंडीशन उसको बतानी है तो उस पर उसको एग्री करवाना है। लेट्स से कि ये एक मेरी कंडीशन है, आप अगर वहाँ पे ये लिख रहे हैं इफ़ माई इंस्पेक्शन गेट फेल्ड I will not proceed with the inventory and you will pay the amount of that company to whom I hire। ठीक है, ये मैसेज होगा आपकी तरफ से और इस मैसेज के नीचे वो लिखेगा I agree whatever you are saying, okay we will proceed like that, जो भी है, ताकि कल को अगर कोई हैंकी बैंकी होती है, वो कोई मतलब इस तरह का काम करता है, आप उसके साथ केस ओपन करेंगे और अली बाबा आपकी चैट से गॉन थ्रू होगा। अब जब वो इस चीज़ को देखेगा तो उसको अच्छे से नज़र आ जाएगा कि ये बात हुई थी, ये एग्रीमेंट हुआ था और इस सप्लायर ने ये एग्रीमेंट तोड़ा है, तो आपके हक़ में जो है वो फैसला सुनाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है ताकि कल को आपको कोई इशू ना आए। अव्वल तो वो एग्री ही तब करेगा जब उसने इस तरह का कोई काम करना नहीं है। बेशक आप एक थ्रेट ही उसको दे दें कि मैं इंस्पेक्शन करवाऊँगा, कल को आप इंस्पेक्शन ना भी करवाएं, मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप इंस्पेक्शन ना करवाएं, आप बिल्कुल इंस्पेक्शन करवाएं, क्योंकि जहाँ चाइनीज सप्लायर को मौका मिलेगा वहाँ वो आपको धोखा जो है वो देगा। अगर आप एक बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो बी अ बिजनेसमैन, बी अ प्रोफेशनल गाय। ठीक है, आप बेशक इंस्पेक्शन ना करवाएं, जैसे उसको थ्रेट दे दें, क्योंकि उसे भी पता होगा भाई अगर ऐसा कोई सीन हुआ तो उसने बोला हुआ और वो करवाएगा और मेरा तो काम ख़राब हो जाएगा।
अव्वल तो वो कुछ करेगा नहीं, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए आप अपने प्रोडक्ट की, अपनी इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन जो है वो ज़रूर करवाएं, ताकि आगे जाके आपको इशू ना आए। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिस्टिंग करते वक्त और कौन सी चीज़ों का जो है वो आपको ध्यान करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम इस सीरीज़ को प्रॉपर आगे लेके चलेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आई है, मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, डू लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन, मैं उस पर भी आपको ज़रूर जवाब दूँगा। थैंक यू सो मच।